मैकेनिक्स में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के नाम से कई बच्चों को तो डर लगता होगा शायद। सिंपल टॉपिक है, सिंपल करना तो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ध्यान दोगे तो काफ़ी इजी टॉपिक है ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखो रिलेटिव मोशन दरअसल क्या होते हैं, मोशन पैरामीटर जो भी होते हैं ना, जैसे पोजीशन होगी, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, ये सारे वैसे ही किसी ना किसी के रिलेटिव में होते हैं, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होते हैं। जैसे हम लोग सिंपली पोजीशन लिखते हैं, सिंपली वेलोसिटी लिखते हैं या फिर एक्सीलरेशन लिखते हैं, तो वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हुआ करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में हुआ करते हैं? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब ग्राउंड की बजाय इनको किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में लेने लग जाते हैं, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में लेने लग जाते हैं, तो उसी को क्या बोलने लग जाते हैं हम लोग? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव से मतलब देखो बेसिक सा मीनिंग यूं है कि जैसे ये वाली लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी, अब ये वाली लाइन छोटी है कि बड़ी है? कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। इसके साइड में एक लाइन और ड्रॉ कर दोगे तो ये वाली जो पहले वाली जो लाइन है ये बड़ी है, ठीक है, और इस वाली लाइन के रेस्पेक्ट में ये क्या है? छोटी है। तो देखो ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, इसके लिए रिलेटिव मोशन के लिए मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन भी यहाँ पे आपके लिए लिख के रखी है। डेफिनेशन में जाने की हालांकि कोई ज्यादा आवश्यकता आपको है नहीं, हम लोग क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, फिर भी बता देता हूं। देखो, द मोशन ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, द मोशन ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, डिपेंड ऑन द लोकेशन और फ्रेम ऑफ द ऑब्जर्वर। कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जर्वर को किसी ऑब्जेक्ट की मोशन कैसे दिखाई देगी, ये इस पे डिपेंड करता है कि जो ऑब्जर्वर है वो कैसे फ्रेम में है, वो कैसे फ्रेम में है। इसके एग्जांपल से आप लोग समझ पाओगे। तो देखो ध्यान दीजिएगा, द मोशन ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर डिपेंड्स ऑन द लोकेशन और फ्रेम ऑफ द ऑब्जर्वर। कि ऑब्जर्वर खुद कैसी सिचुएशन में, खुद मूविंग है कि रेस्ट में है, कि सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ऑब्जर्वर खुद, उस पर डिपेंड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्व करी गई मोशन। मतलब कि एक व्हीकल अपने सामने से जा रहा है मान लिया, तो जरूरी नहीं कि जिधर वो जा रहा है वो ही अपने को दिखे, उसकी मोशन जो अपने को दिख रही है वो इस पर भी डिपेंड करती है कि हमारी खुद की मोशन कैसी है, हमारी खुद की मोशन कैसी है। हम लोग खुद उसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि खुद उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस पर भी ये डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है अभी इसी क्लास में बस 5-7 मिनट बाद में समझेंगे। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। इस टाइप की ये जो मोशन होती है उसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन। और मोशन ऑफ ए बॉडी इज सीन फ्रॉम ए रेफरेंस फ्रेम विच मे बी एट रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। रेफरेंस फ्रेम जो होता है जहां से मोशन के पैरामीटर ऑब्जर्व करे जाते हैं, रीड करे जाते हैं, कैलकुलेशंस करी जाती हैं, वो वाला रेफरेंस फ्रेम मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। समझ रहे हो? वो वाला क्या हो सकता है? रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। देखो गौर करना आप लोग, जैसे मान लिया ये वाली कोई कार है, ये वाली कोई कार है और इसको एक ये ऑब्जर्वर ए देख रहा है। यहां से कौन देख रहा है? ऑब्जर्वर ए। और ऑब्जर्वर ए खुद क्या है? रेस्ट में है। और इसको ये कार जो है इधर की और वीसी वेलोसिटी से जाती हुई दिख रही है। कितनी वेलोसिटी से जाती हुई दिख रही है? वीसी वेलोसिटी से जाती हुई दिख रही है। ऑब्जर्वर खुद क्या है? रेस्ट में। ए यहां पर ऑब्जर्वर है और खुद रेस्ट में है, और कार किधर की ओर जा रही है? ऊपर की ओर। कितनी वेलोसिटी से? वीसी वेलोसिटी से। तो ये खुद रेस्ट में है, तो जो कार की एक्चुअल वेलोसिटी है वो ही इसको दिखाई देगी। लेकिन इसी कार को एक ये दूसरा बंदा यहां पर देख रहा है। ये वाला जो बंदा है ये है मान लिया बी, ये ऑब्जर्वर बी है। ये क्या है? ऑब्जर्वर बी है। और ऑब्जर्वर बी जो है खुद मान लिया इधर की ओर वेलोसिटी से जा रहा है वीबी से। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? वीबी वेलोसिटी से जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब की बार जो ऑब्जर्वर है ये कौन हो गया बेटा? ऑब्जर्वर। अब की बार जो ऑब्जर्वर है वो खुद इधर की ओर कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? वीबी वेलोसिटी से जा रहा है। तो जरूरी नहीं कि इस ऑब्जर्वर बी को कार की वेलोसिटी वही पहले वाली वीसी ही दिखाई दे, इस बात की यहां पर कोई गारंटी नहीं है। कार वही है, कार वही है, लेकिन इस कार को एक बार तो ये पर्सन ए देखेगा और दूसरी बार ये पर्सन बी देखेगा। दोनों को अलग अलग वेलोसिटी, अलग अलग डायरेक्शन यहां पे दिखाई देने वाली है।
समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि मैंने अभी भी देखो फर्स्ट लाइन क्या बोली, द मोशन ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, द मोशन ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, मोशन ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर डिपेंड्स ऑन द लोकेशन और फ्रेम ऑफ द ऑब्जर्वर, डिपेंड करती है कि ऑब्जर्वर खुद कैसे फ्रेम में है। जैसे ये वाला जो ऑब्जर्वर है ये खुद कैसे है, रेस्ट में है, ये वाला जो ऑब्जर्वर खुद कैसे है, मोशन में है, तो इसकी कैसी वेलोसिटी दिखाई देगी, इसकी कैसी वेलोसिटी दिखाई देगी, ये डिपेंड करेगा इनकी खुद की मोशन पर। अरे बताओ समझ रहे हो इस बात को? देखो अब कैसे दिखाई देगी इसको समझने के लिए हमें पढ़नी पड़ेगी रिलेटिव वेलोसिटी। क्या समझनी पड़ेगी बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी। हालांकि आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है लेकिन मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, ठीक है भाई? देखो कभी भी आपको पूछ ले वेलोसिटी ऑफ ए, क्या पूछ ले? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, क्या पूछ ले? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो क्या करोगे उसके लिए? वी ए बी से लिखोगे उसको। किससे लिखोगे? वी ए बी से लिखोगे, और उसको क्या लिखोगे फिर आगे फॉर्मूला? वी ए माइनस वी बी। गौर करना, कभी भी आपको पूछ ले वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, लिखोगे किससे उसको? वी ए बी से, वी ए बी से। और वी ए बी यहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस सीधा सिंपल याद रखना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी ए माइनस वी बी। क्या करना पड़ेगा? वी ए माइनस वी बी। देखो जैसे कभी भी यूं पूछ ले वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी, क्या? वेलोसिटी ऑफ क्यू विथ रेस्पेक्ट टू पी, ये वाला पूछ ले, बताओ क्या फाइंड करना पड़ेगा? वी पी क्यू फाइंड करना पड़ेगा कि वी क्यू पी फाइंड करना पड़ेगा? वी क्यू पी, वी क्यू पी यहां पर फाइंड करना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो? और वी क्यू पी के लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, पहले वाले में से बाद वाले को क्या करना है? माइनस। तो क्या होएगा? वी क्यू माइनस वी पी, वी क्यू माइनस वी पी। बोलो समझ में आ रहा है क्या आपको? क्या होएगा? वी क्यू माइनस वी पी। क्लियर है भाई? अब देखो इसको बोलोगे क्या? वी ए बी, ये किसकी वेलोसिटी है मुझे ये बताओ? ये किसकी वेलोसिटी है? ए की। वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए है, किसके रेस्पेक्ट में है बताओ? किसके रेस्पेक्ट में है? विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी। देख कौन रहा है? ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर बी है। दोबारा से ध्यान देना, वी ए बी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी। ऑब्जर्वर कौन है? जिसके रेस्पेक्ट में बात होती है वो क्या होता है? ऑब्जर्वर। आप इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने के लिए किसको रेस्ट में मान सकते हो? जिसके रेस्पेक्ट में मोशन होती है उसको आप लोग क्या मान सकते हो? रेस्ट में मान सकते हो। एक बात अच्छी तरीके से समझ लेना, कम टाइम में, जो आपको पता है कोर्स के लिए लिमिटेड टाइम है, इसका मतलब यहाँ पे जो कुछ बताया जा रहा है बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि अनावश्यक चीज होती तो मैं बिल्कुल नहीं बताता, मैं 5 मिनट भी यहाँ पे बचाने की कोशिश करता। समझ रहे हो मेरी बात को? कोई भी छोटा सा पॉइंट भी इग्नोर करने वाला पॉइंट नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट भी इग्नोर करा कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। तो वी ए बी, वी ए बी बताओ क्या है? वी ए बी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ऑब्जर्वर कौन है? बी है। किसको रेस्ट में मान सकते हो? बी को आप लोग रेस्ट में मान सकते हो। कैसे मान सकते हैं आगे छोटे छोटे एग्जाम्पल करके हम लोग समझेंगे। देखो इधर ध्यान दो, वी क्यू पी ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ क्या है बेटा? क्यू, ये वेलोसिटी ऑफ क्यू है। विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू क्या है बोलो? पी, विथ रेस्पेक्ट टू पी है। ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पर? ऑब्जर्वर कौन है? पी है। बताओ समझ पाए क्या? कि वेलोसिटी ऑफ राधे श्याम विथ रेस्पेक्ट टू घनश्याम चाहिए तो किसकी वेलोसिटी में से किसकी वेलोसिटी को माइनस करोगे? राधे श्याम की वेलोसिटी में से घनश्याम की वेलोसिटी को माइनस करोगे। यस और नो? इसे ही क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन। समझ रहे हो इस बात को? दरअसल क्या होता है कि सब कुछ खेल ही रिलेटिव ही होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं हल्का हूं कि भारी हूं, मैं हल्का हूं कि भारी हूं, तो जैसे कहें कि उसके रेस्पेक्ट में, अब उसके रेस्पेक्ट में मैं क्या हूं? हल्का हूं। उस पहलवान के रेस्पेक्ट में क्या हूं? हल्का हूं। लेकिन उसके रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में क्या हूं मैं? भारी हूं। तो ये रिलेटिव
मतलब हुआ क्या, फाइनली क्या हुआ, हल्का हुआ कि भारी हुआ, कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। एक के रेस्पेक्ट में क्या हूं, हल्का, दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हूं, भारी। यस और नो? ठीक है। वैसे जैसे कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता, मैंने वो लाइन ड्रॉ करके आपको बताई कि लाइन छोटी है कि बड़ी है, कुछ नहीं कह सकते। देखना पड़ेगा कि आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखो ध्यान देना, कुछ ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूं जो एग्जाम में दूर दूर तक नहीं पूछे जाने। गौर करो, ये यहां पर पर्सन ए है। कौन है, पर्सन ए। इसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकेंड। इधर की ओर ये वाला पर्सन है बी। कौन है, पर्सन बी। इसकी वेलोसिटी इधर की ओर दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। बड़े ध्यान से समझना आप लोग। देखो वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए छोड़ो, वेलोसिटी ऑफ बी देखो, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए किससे लिखेंगे बताओ, वी ए बी से लिखेंगे, फिर वी बी ए से। किससे लिखेंगे, वी बी ए से। क्या होएगी देखो, वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए। वी बी बताओ कितना है, 6 इधर की ओर, इधर की ओर। या तो 6 आई कैप लिख दो, नहीं तो प्लस का 6 लिख दो। इधर वाले को क्या लेके चलते हैं, प्लस, इधर वाले को माइनस। तो बताओ प्लस का 6 लिखोगे, 6 आई कैप। चलो 6 आई कैप, देख लो होशियार हो गया ना तुम लोग, 6 आई कैप। फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस वी ए बताओ 10 आई कैप, कितना हो जाएगा, -4 आई कैप। अब देखो ध्यान देना, ये कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो, इसका मतलब ध्यान देना, इतने मीटर पर सेकेंड होगी। किसकी वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी, बी की वेलोसिटी है, किसके द्वारा देखी जा रही है, वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए, सीन बाई ए। अब जो इतना एनालिसिस हमने पढ़ा, इसके बेसिस पर हम लोग एक छोटा सा डायग्राम यहां पर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई, छोटा सा डायग्राम बना रहे हैं, जो अभी अभी पढ़ा उसके बेसिस पर। कौन देख रहा है बताओ, ए देख रहा है। कौन देख रहा है, ए। वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए। जो देख रहा है उसको क्या मान लो, रेस्ट में मान लो। जो देख रहा है उसको रेस्ट में। देख कौन रहा है बताओ, ए। तो ये बना दिया मैंने यहां पर ए। ए क्या हो गया बताओ, रेस्ट में। बोलो समझ में आया क्या, ए हो गया रेस्ट में। और ये क्या बना दिया इधर की ओर, बी। ये क्या बना दिया, बी। अब देखो बी की वेलोसिटी कितनी आई, वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए कितनी आई बताओ, -4, -4 आई कैप। मतलब बी इसको किधर आता हुआ दिख रहा है, इधर की ओर 4 मीटर पर सेकेंड दिख रहा है। अरे यस और नो, गौर से देख लेना। वेलोसिटी ऑफ बी सीन बाई ए कितनी है, -4 आई कैप, -4 आई कैप। समझ रहे हो इस बात को। कौन देख रहा है यहाँ पर, ए देख रहा है। किसको देख रहा है, बी को। जो देख रहा है उसको क्या मान लो, रेस्ट में। और बी का वो वाली वेलोसिटी बना दो जो आई है। क्लियर है भाई, बी की वो वाली वेलोसिटी बना दो जो आई है। बी की वेलोसिटी कितनी आई है बताओ, -4 आई कैप। तो इधर की ओर बना दी। ये इक्विवेलेंट डायग्राम है इसका। इससे वही आंसर आएंगे जो इससे आने। समझ रहे, इधर दिमाग लगाते हुए कोई कैलकुलेशन करोगे, वही कैलकुलेशन इधर से बैठेंगी और वही फाइनल आंसर आएंगे। समझ रहे हो थोड़ा सा। एक एग्जांपल छोटा सा और करते हैं हम लोग इसी को समझने के लिए। देखो इसके लिए वो चोर और चोर के दोस्त वाला एग्जांपल बहुत शानदार है। पहले मैंने 1-2 बार शायद डिस्कस करा है। देखो गौर करना, ये यहां पर पुलिस की कार है भाई। क्या है ये, पुलिस की कार है। ये पुलिस की कार है और पुलिस की कार इधर की ओर जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड से, 15 मीटर पर सेकेंड से। ये एक कल्प्रीट है, चोर है। क्या है, चोर। ये एक चोर है। चोर जा रहा है इधर से, इधर की ओर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से।
10 मीटर पर सेकेंड से। समझ रहे हो इस बात को? और ये यहां पर चोर का दोस्त है रामलाल। चोर का दोस्त कौन है? रामलाल। चोर का दोस्त ये रामलाल है। रामलाल की खुद की वेलोसिटी है इधर की ओर 24 मीटर पर सेकेंड। 24 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो इस बात को? रामलाल की खुद की वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड। कार से भी तेज दौड़ रहा है रामलाल है। और ये चोर इधर की ओर है, ये पुलिस की जीप इधर से जा रही है। देखो गौर करना आप लोग, वेलोसिटी ऑफ पुलिस सीन बाई रामलाल देखना चाहते हैं हम लोग। वेलोसिटी ऑफ पुलिस सीन बाई रामलाल। वेलोसिटी ऑफ पुलिस, वेलोसिटी ऑफ पुलिस सीन बाई, अरे बोलो बोलो, सीन बाई रामलाल। क्या फाइंड करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ पुलिस सीन बाई रामलाल के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू रामलाल। बताओ समझ में आ रहा है क्या? एक बात बताऊं, यदि तुमको रिलेटिव मोशन समझ में आ जाए तो अपने आप को यह समझा देना कि अब फिजिक्स में बाकी कुछ भी डरने जैसा नहीं है। समझ रहे हो? बाकी फिजिक्स तो फिर बहुत ईजी है। और जहां तक मुझे लग रहा है तुमको रिलेटिव मोशन समझ में आने वाली है शानदार। तो देखो, वेलोसिटी ऑफ पुलिस, वेलोसिटी ऑफ पुलिस सीन बाई रामलाल, वेलोसिटी ऑफ पुलिस सीन बाई रामलाल। क्या फाइंड करना पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू रामलाल। तो VPR, कोई डाउट? VPR, हाँ VPR, VP माइनस VR। कोई डाउट? VP बताओ यहां पर 15 I कैप माइनस 24 I कैप, कितना बचा? माइनस 9 I कैप, माइनस 9 I कैप। अब देखो गौर करना, कौन देख रहा है? रामलाल। कौन देख रहा है? रामलाल। किसको देख रहा है? पुलिस को। पुलिस किधर दिख रही है उसको? इधर आती हुई दिख रही है। बोले सर ऐसा भी कभी होता है क्या? होता है, ऐसा होता है। तो देखो ध्यान देना, पुलिस उसको किधर आती हुई दिख रही है। देखो ऐसा दरअसल डेली लाइफ में ऑब्जर्व कब होता है? जब कभी बाहर का एनवायरनमेंट एक बार के लिए लेफ्ट कर दिया जाए। जैसे रात के समय देखो प्लेन वगैरह, मतलब ऊपर जा रहे प्लेन और साइड में कोई एनवायरनमेंट नहीं। अपने यहाँ पे तो क्या होता है, पेड़ पौधे वगैरह बहुत सारे होते हैं, पेड़ पौधे, बिल्डिंग वगैरह, ग्राउंड वगैरह होता है। तो हम लोग क्या होता है, किसी की भी मोशन को उसके रेस्पेक्ट में भी देख रहे होते हैं साथ साथ। जैसे दूर एक कार जा रही है, दूर एक कार जा रही है, शिव मंदिर के आसपास कार जा रही है, तो हम लोग उसकी मोशन को अपने रेस्पेक्ट में तो देख रहे होते हैं, साथ में किसके रेस्पेक्ट में भी देख रहे होते हैं? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी देख रहे होते हैं। तो उसका मिला जुला इफेक्ट अपने को यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। हम लोग समझ जाते हैं कि ये कार अपने से दूर जा रही है कि पास आ रही है। यदि स्पेस में हो अपन और उस कार के और अपने अलावा वहां पर कुछ ना हो, आसपास का कोई एनवायरनमेंट वहां पर ना हो, ना कोई बिल्डिंग हो, ना कोई पेड़ पौधे हो, ना कोई ग्राउंड हो, कुछ ना हो, ठीक है, और फिर ये वाला सीन होए, तो फिर वहां पे इजीली ऑब्जर्व होगी। देखो उसका ऑब्जर्वेशन का एक छोटा सा एग्जांपल होता है, 2 एग्जांपल से तुम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ट्रेन में जाते हैं हम लोग, ट्रेन में बाहर खिड़की से बाहर देखते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं? पीछे भगते हुए दिखते हैं अपने को। देखे होंगे आप लोगों ने। छोटे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं उनको लेके, हैं भाई साहब। छोटे बच्चों को टूर पे ले जाओ अपने साथ में, वो पूरे रास्ते पर आपको ये बता रहे पापा जी देखो पेड़, ये देखो देखो पीछे भग रहे हैं, ये सारे पीछे भग रहे हैं ना बड़ा। हाँ बिल्कुल, वो मैं दूसरा एग्जाम्पल वही बताने वाला था। तो वहां पे देखो पेड़ पौधे जो होते हैं वो पीछे भगते हुए दिखते हैं। किसका खेल है? रिलेटिव मोशन। क्या पेड़ पौधे रियल में पीछे भग रहे? नहीं, वो उस ट्रेन के रेस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव में। यस और नो? ट्रेन के रेस्पेक्ट में उनकी वेलोसिटी नेगेटिव में होगी, इसलिए वो उधर जाते हुए दिखते रहते हैं। कई बार क्या होता है, जब 2 रेल की क्रॉसिंग होती है, ट्रेन जब चलती है, कई बार ट्रेन चलती है तो झटका नहीं लगता, वैसे भी रुकते टाइम तो ट्रेन में झटका लगता है, चलते टाइम में तो बिल्कुल नहीं लगता। 2 ट्रेन पास पास खड़ी है, उनकी क्रॉसिंग है, और हम लोग क्या होते हैं, खिड़की में से साइड वाली खिड़की को देख रहे होते हैं, कौन बैठा है। साइड वाली खिड़की में देख रहे होते हैं ना। हाँ सभी ने करी है ऐसी हरकतें। तो साइड वाली खिड़की में हम लोग देख रहे होते हैं। जब साइड वाली खिड़की में देख रहे होते हैं तो क्या होता है कि अपने को ऐसा लगता है कि यार ये वाली ट्रेन चली कि ये वाली ट्रेन चली।
फिर अपने को लगता है ये ले रहे यार, अपने वाली ट्रेन तो चल पड़ी यार अपने वाली ट्रेन तो चल पड़ी। कई देर बाद में पता लगता है कि वो तो उस वाली ट्रेन चली, कम से कम 5 या 7 सेकंड बाद में लगता है कि ये तो वो वाली ट्रेन चली। यस और नो? होता है वहां पर ऐसा, क्योंकि वहां पे क्या सीन था, वहां पे मिला जुला इफेक्ट नहीं था, कि वहां पे ना तो कोई पेड़ पौधे दिख रहे थे, ना ग्राउंड दिख रहा था, बस 2 ट्रेन दिख रही थी। यस और नो? 2 ट्रेन दिख रही थी, तो वहां पे रिलेटिव मोशन थोड़ी ऑब्जर्व होती है और इजी गोइंग में ऑब्जर्व होती है। तो देखो ध्यान देना यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ पुलिस सीन बाई रामलाल, वेलोसिटी ऑफ पुलिस सीन बाई रामलाल कितना आया? -9 आई कैप। बताओ रामलाल को क्या दिख रहा है? पुलिस दिख रही है, किधर दिख रही है जाती हुई? इसकी ओर आती हुई दिख रही है। माइनस आई कैप का मतलब इधर की हो, तो इधर की ओर पुलिस आती हुई रामलाल को दिख रही है। अब रामलाल का दोस्त जो चोर है, वो बताओ उसने इसको करा फोन, चोर ने अपने दोस्त रामलाल को करा फोन, बोले भाई एक बात होता, पुलिस किधर की ओर आ रही है, पुलिस किधर की ओर आ रही है। तो रामलाल ने बताया कि तेरे को टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस तू तो जा रहा है किधर की ओर? इधर की ओर, इधर की ओर। उसने गांव पूछ लिया, ये अगले गांव में है, ये बीच वाले गांव में, इधर वाले गांव में, ठीक है। तो इसने इसको करा फोन, बोले भाई पुलिस किधर की ओर आ रही है? बोले तेरे साइड वाला जो गांव है ना उसकी तरफ नहीं आ रही है, तो मेरे साइड के गांव की तरफ आ रही है। समझ रहे हो क्या इस बात को? इसने तो जो अपने को दिख रहा था वो बता दिया। ये बताओ बंदा अपनी जगह सही था कि नहीं था? लेकिन यदि चोर खतरनाक हुआ तो रामलाल को आके पीटेगा कि नहीं पीटेगा? जब जेल से छूट जाएगा तो पीटेगा। यस और नो? क्योंकि पुलिस तो जा किधर की ओर रही है, दरअसल तो इधर की ओर। देखो पुलिस ने इस चोर को पकड़ लेना है, कैसे? क्योंकि इसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, तो इसने इसको पकड़ लेना है कि नहीं पकड़ लेना है? समझ रहे हो? तो ये सारे पॉइंट, छोटे मोटे पॉइंट जो भी मैंने बताए, ये रिलेटिव मोशन की प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के लिए थे। यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जाना नहीं। समझ रहे हो इस बात को? रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन, क्वेश्चन बाद में करते हैं ना, थोड़ा सा 2-1 पॉइंट और रहेगी। देखो रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन बहुत इजी गोइंग में समझते हो तुम लोग। जैसे ये वाली रोड है, ये वाली क्या है? रोड। इस पे ऑब्जेक्ट ये ए है, ये इधर की ओर जा रहा है वी ए वेलोसिटी से, और ये बी है इधर की ओर जा रहा है वी बी वेलोसिटी से। तो बताओ ये वाली जो मोशन है एक लाइन के अलोंग ही हो रही है कि नहीं हो रही है? हो सकता है कि ए इधर की ओर आ रहा हो और ये सी इधर की ओर आ रहा हो, तो ये क्या हो रही है? रिलेटिव मोशन हो रही है। क्या हो रही है भाई? रिलेटिव मोशन। किसकी? ए की, बी की, सी की। कैसी लाइन के अलोंग? एक ही लाइन के अलोंग। समझ रहे हो इस बात को? तो ये क्या है? रिलेटिव मोशन इन 1D। अब रिलेटिव मोशन इन 1D भी 2 तरीके से हो सकती है। यदि दोनों ऑब्जेक्ट कैसी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो? सेम डायरेक्शन में। या फिर दोनों ऑब्जेक्ट कैसी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हो? अपोजिट डायरेक्शन में। देखो गौर करना, यहाँ पर ए और डी कैसी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में। सी और डी कैसी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। बी और सी कैसी डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में। तो देखो in 1 dimensional motion object move in straight line, so there are only 2 possible cases, there are only 2 possible cases. Objects are moving in the same direction, objects are moving in the same direction, and objects are moving in opposite direction. यदि ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करे या सेम डायरेक्शन, देख रहे हो तुम लोग यहाँ पर ए और डी कैसी डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में। बी और सी कैसी डायरेक्शन में है? सेम डायरेक्शन में। और बी और डी कैसी डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में। बी और सी सेम में। समझ रहे हो तुम लोग इस बात को? तो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन होती है उसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन इन 1D। हम लोग डिटेल में पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन भी हमने बहुत सारे करे थे, ठीक है। अब आती है रिलेटिव मोशन इन 2D। रिलेटिव मोशन इन 2D, गौर करना, जैसे ये वाली एक्सिस होगी वाई एक्सिस, ये वाली एक्सिस होगी एक्स एक्सिस। इस वाले ऑब्जेक्ट को यहां से क्या करा हमने? प्रोजेक्ट। यहां से करा प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ये ए। बताओ ये 2D मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है। इधर ध्यान देना कि यहां पर ये वाली एक्सिस होगी वाई एक्सिस, ये वाली एक्सिस होगी एक्स एक्सिस। यहां से एक ऑब्जेक्ट बी को प्रोजेक्ट करा इधर की ओर वी बी वेलोसिटी से। इसकी वेलोसिटी क्या थी? वी ए। इसकी वेलोसिटी क्या थी? वी बी। यदि दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कोई सा एक भी ऑब्जेक्ट 2D मोशन करे, दोनों ऑब्जेक्ट्स में से कोई सा एक भी ऑब्जेक्ट 2D मोशन करे, तो ये क्या होती है?
रिलेटिव मोशन इन 2D। क्या? रिलेटिव मोशन इन 2D। 2D अच्छी तरीके से समझते हो? मोशन इन ए प्लेन नोन एज 2D मोशन। एक प्लेन में यदि मोशन हो रही है, जैसे इस बोर्ड पे एक चींटी छोड़ दी जाए, ठीक है, जैसे फर्श पे तुम लोग चल रहे हो, हॉरिजॉन्टल फर्श पे तुम लोग चल रहे हो, किसी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे कोई कार मुड़ रही है या किसी सर्कल में चक्कर लगा रही है, तो ये सारी मोशन कौन सी होती है? 2D मोशन इन ए प्लेन नोन एज 2D। और दो ऑब्जेक्ट की मोशन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, और दोनों में से कोई सा एक भी यदि कौन सी मोशन करे? 2D मोशन करे, तो उनकी मोशन को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे, तो वो क्या होगी? रिलेटिव मोशन इन 2D होगी। समझ रहे हो इस बात को? क्वेश्चंस करें, देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है। रामलाल मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। रामलाल मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ एंड चिंटू मूविंग विथ 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। चिंटू किधर की ओर जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। कितने से? 40 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी ऑफ रामलाल सीन बाई चिंटू। वेलोसिटी ऑफ रामलाल सीन बाई चिंटू। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपको करना नहीं है, गौर करो, छोड़ दो एक बार। सॉल्यूशन देखो, आप जिस किसी भी तरीके से सोच रहे हो उस तरीके को एक बार बंद कर दो, दिमाग में वो विचार लाना ही बंद करो। देखो, गौर करो, रामलाल मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। क्लियर है? किधर की ओर जा रहा है रामलाल? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। देखो, इधर की ओर क्या होता है? ऊपर क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर है? इधर क्या होता है? आई कैप, इधर जे कैप, इधर माइनस जे कैप, इधर के कैप, इधर माइनस जे कैप, इधर माइनस के कैप। क्लियर है भाई? वेलोसिटी ऑफ रामलाल, रामलाल मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। वेलोसिटी ऑफ रामलाल लिखो, जैसा मैं कर रहा हूं ना वैसे। रिलेटिव मोशन में दरअसल समझने के लिए कुछ है ही नहीं बहुत ज्यादा, बस गिनती के 2 ही पॉइंट है, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं है इधर की ओर। यदि तुमको इक्वेशन ऑफ मोशन अच्छी तरीके से आते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को अच्छी तरीके से यूज करना आता है, रिलेटिव मोशन पूरी की पूरी सीख जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? बस 2-1 पॉइंट पे ध्यान दो कि एक की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे फाइंड करी जाती है, एक का एक्सेलरेशन दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे फाइंड करा जाता है, और जो फाइनल आंसर आते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। बस इतना ही समझना है, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। देखो ध्यान देना, रामलाल मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। रामलाल मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। बताओ रामलाल किधर की ओर जा रहा है? 30 से नॉर्थ की ओर। नॉर्थ में आई कैप होता है कि जे कैप होता है, के कैप होता है? गौर करो, इधर क्या होता है बताओ? आई कैप, इधर क्या होता है? जे कैप, इधर माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, इधर की ओर के कैप। तो वेलोसिटी ऑफ रामलाल, वेलोसिटी ऑफ रामलाल कितना है? 30 ड्यू नॉर्थ, ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ तो बताओ क्या होएगा? जे कैप, तो ये प्लस जे कैप मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो? बड़े ध्यान से समझना। चिंटू, वेलोसिटी ऑफ चिंटू, चिंटू की वेलोसिटी कितनी है? 40। किधर की ओर? ईस्ट में जा रहा है। चिंटू क्या जा रहा है? ईस्ट में। चिंटू क्या जा रहा है? ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में जा रहा है। ईस्ट किधर की ओर है? इधर की ओर। क्या होएगा बताओ? आई कैप, तो ये प्लस आई कैप मीटर पर सेकेंड। क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ रामलाल सीन बाई चिंटू, सीन बाई चिंटू। बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा सीरियस लेना है, ठीक है ना? जो तू कर रहा हूं छोड़ दे। देखो, वेलोसिटी ऑफ रामलाल सीन बाई चिंटू, वेलोसिटी ऑफ रामलाल सीन बाई चिंटू। कौन देख रहा है? चिंटू देख रहा है। किसको देख रहा है? रामलाल। किसकी वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी? रामलाल की। किसकी? रामलाल की। किसके रेस्पेक्ट में? तो देखो, वेलोसिटी ऑफ रामलाल सीन बाई चिंटू। बताओ भाई क्या होएगा? क्या फाइंड करना पड़ेगा? VRC की VCR? वेलोसिटी ऑफ रामलाल सीन बाई चिंटू। क्या होएगा? VRC क्या होएगा बताओ? VR माइनस VC। VR बोलो कितना है? 30 J कैप माइनस 40 I कैप।
अब देखो गौर करना, अपने को क्वेश्चन पूछा, खासकर बायो वालों को दिक्कत आती है यहां पर। अपने को पूछा जा रहा है कि कौन देख रहा है, चिंटू, कि चिंटू को क्या दिखेगा, चिंटू को क्या दिखेगा, रामलाल किधर जाता हुआ दिखेगा, यही तो बात है। चिंटू को रामलाल किधर जाता हुआ दिखेगा, इसके लिए ना आपको चिंटू की वेलोसिटी की ओर ध्यान देना, गौर करना बड़ी ध्यान से, चिंटू को रामलाल किधर जाता हुआ दिखेगा, कितनी स्पीड से कितनी वेलोसिटी से जाता हुआ दिखेगा, इसके लिए ना आपको चिंटू की वेलोसिटी की तरफ देखना, ना ही आपको रामलाल की वेलोसिटी की तरफ देखना, इसके लिए किसकी तरफ देखना, वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रेस्पेक्ट टू चिंटू की ओर देखना। और जब फाइनल आंसर आ जाए, जब फाइनल आंसर आ जाए, उसके बाद में ऊपर क्या क्या सोल्व करा उसको भूल जाना, उसको भूल जाना। बाकी फिर चिंटू किधर जा रहा था, रामलाल किधर जा रहा था, जब फाइनल आंसर एक बार अपने पास में आ गए, फिर बाकी पहले का सब मुंह आया है। अब ये आ गया अपने पास में, वेलोसिटी ऑफ क्या आ गया, रामलाल विथ रेस्पेक्ट टू चिंटू। अब भूल जाओ कि पहले कुछ सोल्व भी करा है। अब तो सिर्फ और सिर्फ इसकी तरफ ध्यान दो, सिर्फ इस एक्सप्रेशन की तरफ, बिल्कुल झिझकना नहीं है, सिर्फ इस एक्सप्रेशन की ओर देखोगे। देखो ये कौन सी एक्सिस होगी बताओ, वाई एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। -40 आई कैप, -40 आई कैप, देखो -40 आई कैप, -40 आई कैप, आई कैप किधर होता है, इधर की ओर होता है, तो -40 आई कैप, ये वाला बना दिया। बोले सर पहले ये वाला क्यों बनाया, पहले तो ये वाला बनाना था, कोई सा बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उस, तो -40 आई कैप, फिर +30 जे कैप, तो +30 जे कैप किधर बनाना पड़ेगा बताओ, ऊपर की ओर, ये +30 जे कैप, इसका डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, +30 जे कैप, कोई सा ही बना सकते हो इनमें से। पहले +30 जे कैप बनाते तो ये क्या हो जाता बताओ, +30 जे कैप, यस और नो, ये +30 जे कैप हो जाता। फिर क्या बनाते, -40 आई कैप, तो यहां से क्या बना देते, -40 आई कैप, समझ रहे हो, फाइनल पॉइंट वहीं पे आना था। तो ये वाली डायरेक्शन होगी, ये किसको बताता है बताओ, ये वाला एरो, ये बता रहा है वेलोसिटी ऑफ रामलाल विथ रेस्पेक्ट टू चिंटू। कौन देख रहा है, चिंटू, किसको देख रहा है, रामलाल किधर जाता हुआ दिख रहा है, इधर की ओर, इधर की ओर, यस और नो, इधर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री, 37 डिग्री, 3 4 5 का ट्रायंगल याद है, 37 डिग्री। डायरेक्शन किधर की ओर हो जाएगी, इधर क्या होती है बताओ, नॉर्थ, और इधर क्या होता है, वेस्ट, तो क्या हो जाएगा 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, क्या हो जाएगा 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, समझ रहे हो कि वेस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की ओर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, 37 डिग्री वेस्ट से नॉर्थ की ओर, वेस्ट की साइड से 37 डिग्री इधर की ओर घुमाइए, समझ में आ रही है बात, इधर जाता हुआ दिखेगा। अब देखो एक बात सोच के देखो, रामलाल किधर जा रहा था, 30 जे कैप, रामलाल उधर की ओर जा रहा था जे कैप साइड में, यस और नो, रामलाल किधर की ओर जा रहा था, 30 जे कैप इधर की ओर जा रहा था, चिंटू किधर की ओर जा रहा था, 40 आई कैप इधर की ओर जा रहा था। लेकिन चिंटू ने जब रामलाल को देखा तो उसकी वेलोसिटी कुछ अलग ही आई कि नहीं आई। अब जो भी डेटा है ना बस वही लिख देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना फिर, समझ रहे हो। ये जो अभी अभी इस क्वेश्चन के दौरान मैंने बातें बोली बार बार नहीं बोलूंगा, इनका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी ऑफ रामलाल सीन बाई चिंटू इज, गौर करना, वेलोसिटी ऑफ रामलाल सीन बाई चिंटू इज 30 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। मुझे तो एक बात बताओ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रामलाल सीन बाई चिंटू, ये वीआर दे रखा है कि वीसी दे रखा है, वीआरसी दे रखा है। देखो एक बार डायरेक्शन बना दे इधर की ओर, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इधर क्या होता है आई कैप, इधर क्या होता है जे कैप। करें भाई सॉल्यूशन, क्या होएगा देखो, क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रामलाल सीन बाई चिंटू, तो वीआरसी कितना दे रखा है बताओ, 30 नॉर्थ में है, नॉर्थ का मतलब क्या हो गया बताओ, जे कैप मीटर पर सेकेंड। इफ चिंटू हिमसेल्फ मूविंग विथ 40 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट,
चिंटू खुद किधर की ओर जा रहा है बताओ? 40 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा है। बताओ ये क्या दे रखा है? VC दे रखा है। क्या दे रखा है? VC। तो VC इक्वल टू कितना दे रखा है? 40 मीटर पर सेकंड ईस्ट में। ईस्ट का मतलब क्या होता है? ईस्ट कहाँ रहे? ये है ना ईस्ट। ईस्ट में जा रहा है तो ईस्ट में क्या होता है बताओ? आई कैप मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल करेंगे तभी ढंग के लेवल के कर पाएंगे। तो VRC इक्वल टू इतना और VC इक्वल टू इतना। अब VR पूछा गया होगा और तो क्या पूछेगा? देन द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रामलाल एंड डायरेक्शन ऑल्सो, कि रामलाल की एक्चुअल वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है। क्या पूछ रहा है? VR। समझ रहे हो क्या इस बात? VR चाहिए। बताओ VRC इक्वल टू क्या होता है आप लोग ही बताओ? VR माइनस VC। रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी इसमें? कितना हो गया? 30 J कैप। VR नहीं पता, VC 40 I कैप। तो बताओ VR इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 I कैप प्लस 30 J कैप। बोलो समझ में आया क्या? इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना सकते हो क्या आप लोग? बताओ क्या डायग्राम बनेगा? आप लोग ही बताओ। बनाए डायग्राम? ये तो कौन सी एक्सिस होगी बताओ? Y एक्सिस। और ये X एक्सिस। किसका डायग्राम बनाए पहले बताओ? 40 I कैप की लाइन बनाए? 40 I कैप। बताओ इधर की ओर बनेगी कि नहीं बनेगी? 40 I कैप। मुझे एक बात बताओ, 1% भी डर किस किस के मन में नहीं है? जो बिल्कुल नहीं डर रहा, कौन कौन है? हाथ खड़े करो जिनके मन में 1% भी डर नहीं लग रहा। जिनको? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। डरने वाली चीज भी नहीं। 40 I कैप, 40 I कैप। और तुम लोग रिलेटिव मोशन में यदि झिझक नहीं है, इसमें यदि डर नहीं है ना, सही बता रहा हूं मैं, तुमको लिख के दे सकता हूं, पूरी फिजिक्स में फिर कहीं डरने जैसी चीज वास्तव में नहीं। देखो 40 I कैप। क्या भाई? 40 I कैप, 40 I कैप। 40 I कैप है तो इधर की ओर लाइन बना दी हमने। फिर 30 J कैप, 30 J कैप। तो ये 30 J कैप, ये इधर की ओर 30 J कैप। जरूरी नहीं कि पहले आप लोग I कैप वाली ही बनाओ, पहले क्या बना सकते हो? J कैप। अब 30 J कैप पहले बनाओगे तो ये लाइन बना दोगे यहाँ पर। फिर क्या बना दोगे? 40 I कैप। तो वहीं पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? वहीं पहुंच जाओगे। तो ये वाली लाइन फिर यूं ड्रॉ कर दो डायरेक्ट। ये किसको बताती है? VR को। VR को। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ? 37 डिग्री। तो बताओ डायरेक्शन क्या हो जाएगी? 37। इधर क्या होता है बताओ? ईस्ट। और इधर क्या होता है? नॉर्थ। तो क्या हो जाएगा? 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बताओ समझ में आया क्या? नॉर्थ ऑफ ईस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने सामने है। फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए। फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रेस्पेक्ट टू कार बी। कार ए की वेलोसिटी बतानी है किसके रेस्पेक्ट में? कार बी के रेस्पेक्ट में। इन ए गिवन सिचुएशन, इन ए गिवन सिचुएशन। कार क्या? देखो ध्यान देना, फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए। ए की वेलोसिटी अपने को बतानी है किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट, इन गिवन सिचुएशन। एंड फाइंड डायरेक्शन ऑल्सो। बताओ समझ में आएगा क्वेश्चन? किसकी वेलोसिटी बतानी? ए की। किसके रेस्पेक्ट में? बी के रेस्पेक्ट में। सॉल्यूशन, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यही फाइंड करना है। yes, बताओ क्या इक्वेशन बनाओगे? जो तुम कहोगे वही लिख देंगे। इक्वेशन क्या बनानी? छोटा सा पॉइंट है बस, ये कोई इक्वेशन थोड़ी ना है। वी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? वी ए माइनस वी बी। क्लियर है भाई? थोड़ा सा ध्यान से, वी ए कितना होगा यहाँ पर? वी ए, वी ए देखो इधर की ओर वी ए ही है, वी ए इधर की ओर वी ए ही है। तो इस वी ए को मैं वी ए आई कैप लिख दूं तो किसी को एतराज है क्या बोलो? वी ए आई कैप। क्लियर है बेटा? ठीक है। इनकी डाटा दे रखे हैं यहाँ पे। ये 10 मीटर पर सेकंड है और ये वाला जो है, ये वाला दे रखा है अपने को 10√2 मीटर पर सेकंड और ये वाला दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है भाई, ये डेटा अपने को दे रखे। देखो गौर करो, वी ए, वी ए, ध्यान देना क्या दे रखा है? वी ए।
वेलोसिटी ऑफ ए बताओ कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ कितना दे रखा है बताओ, 10 मीटर पर सेकंड। किधर की ओर दे रखा है, सबको आंसर देना है, सबको रिस्पॉन्ड करना है। सिंपल क्वेश्चन पे रिस्पॉन्ड करोगे तो ही अच्छे क्वेश्चन पे रिस्पॉन्ड कर पाओगे। देखो ये कार ए है, कार ए की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इधर की ओर दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में लिखवाओ इसको इधर की ओर, 10 आई कैप मीटर पर सेकंड। वीबी कितना दे रखा है, 10√2 दे रखा है इधर की ओर। अब इधर की ओर 10√2 दे रखा है तो 10√2 बताओ तिरछा आ गया कि नहीं आ गया, क्या ये एक्स एक्सिस के अलोंग आया, क्या ये वाई एक्सिस के अलोंग आया, ये थोड़ा सा तिरछा आ गया। तिरछा आ गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 10√2 इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 10√2 cos 45 इधर की ओर है तो 10√2 cos 45, 10√2 क्लियर है, 10√2 cos 45 आई कैप। और फिर 10√2 इधर की ओर था, 10√2 cos 45 आई कैप, 10√2 sin 45 माइनस जे कैप, तो 10√2 sin 45। कोई डाउट हो तो बोल दो। कितना हो जाएगा, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। समझ में आया क्या? तो वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी जो है उसमें डेटा क्या कर दो, पुट कर दो। यहाँ कितना हो गया, 10 आई कैप माइनस 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। 10 आई कैप से 10 आई कैप कैंसिल, तो ये 10 जे कैप मीटर पर सेकंड आंसर। एक बात बताओ, कौन से वाला ड्राइवर देख रहा है, इसके अकॉर्डिंग बताना। देख तो कोई भी सकता है लेकिन जो डेटा है उसकी बात कर रहे हैं। कौन से वाला ड्राइवर देख रहा है बताओ, बी देख रहा है। किसको देख रहा है, बी देख रहा है ए को, ये वाला देख रहा है बी, ये वाला देख रहा है बी, बी देख रहा है ए को, बी देख रहा है ए को और क्या दिख रहा है उसको, बी देख रहा है किसको, ए को। गौर करो, बी देख रहा है ए को और क्या जाता हुआ दिख रहा है उसको, ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है 10 जे कैप से। तो इनके भिड़ने के चांस है कि नहीं है? ये तो चलो रोड है और साइड में क्या होता है, ग्राउंड होता है, पेड़ पौधे होते हैं और व्हीकल होते हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में हमारी आंखें जो होती है एनालिसिस कर लेती हैं। यदि ये सेम सिनेरियो कहाँ पे हो, स्पेस में हो, यस और नो, तो मामला क्रिटिकल हो सकता है। तो देखो गौर करना कि ये इधर की ओर 10√2 है, इधर से 10√2 से इधर की ओर जा रहा है, एंगल 45 है, और ये वाला कितना दे रखा है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो भिड़ेंगे नहीं भिड़ेंगे ये अलग चीजें होती हैं, ये इसी चैप्टर में आगे मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि दो ऑब्जेक्ट, इसकी वेलोसिटी इतनी है, इसकी वेलोसिटी इतनी है, तो ये भिड़ेंगे कि नहीं भिड़ेंगे, या भिड़ेंगे तो इनकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, कितने एंगल में वेरिएशन आने चाहिए, ये चैप्टर के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि थोड़ी सी अच्छे लेवल की चीजें होती है वो, है ना, बताया जाएगा। मैं ये नहीं करा कि ये दोनों यहाँ पर भिड़ेंगे, यहाँ पे तो अभी तक डेटा इनसफिशिएंट है, ना तो कोई पोजीशन दे रखी इनकी, ना ये वाला सेपरेशन दे रखा, ना ये वाला, कुछ नहीं दे रखा, समझ रहे हो, वो अलग क्वेश्चन आते हैं। लेकिन सिर्फ इतना देखो, वेलोसिटी ऑफ क्या, ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, कौन देख रहा है, बी देख रहा है, किसको देख रहा है, ए को। ए किधर जाता हुआ दिख रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर वाई एक्सिस के अलोंग जाता हुआ दिख रहा है। क्लियर है भाई? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ए रेट इज स्लाइडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस वेज, ए रेट इज स्लाइडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस वेज with a velocity v with respect to wedge of inclination angle theta, of inclination angle theta. If wedge itself moving with velocity u according to diagram, मतलब यहां पर डायग्राम गिवन है, डायग्राम में बता देता हूं, वेलोसिटी ऑफ रेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा, इफ रेट वो वाला रेट है, if rate moving vertically downward with respect to person standing on ground। देखो क्या सीन है, गौर करना, ये क्या एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा, ये क्या हो गया यहां पर ग्राउंड, ठीक है भाई।
ये हो गया ग्राउंड। ए रेट इज स्लाइडिंग ऑन फ्रिक्शनलेस वेज विथ ए वेलोसिटी v। ये क्या है बताओ यहाँ पर? रेट कितनी वेलोसिटी से आ रहा है? v वेलोसिटी से आ रहा है। रेट इज स्लाइडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस वेज विथ ए वेलोसिटी v, विथ ए वेलोसिटी v विथ रेस्पेक्ट टू वेज। रेट की वेलोसिटी, किसकी? रेट की वेलोसिटी वेज के रेस्पेक्ट में कितनी है? v है। समझ रहे इस बात को? मतलब एक बात सोच के देखो, t इक्वल टू 0 पर यदि ये यहां रहा, t इक्वल टू 0 पर यहां रहा, तो t टाइम में ये इस वेज पर कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा? vt। समझ रहे हो इस बात को? इस वेज पे कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा? vt। मतलब वेलोसिटी ऑफ क्या दे रखी है? वेज। वेलोसिटी ऑफ रेट विथ रेस्पेक्ट टू वेज ऑफ इंक्लिनेशन एंगल थीटा। इफ वेज इटसेल्फ मूविंग विथ वेलोसिटी u, वेज खुद कितनी स्पीड से जा रहा है? u स्पीड से। और यहां पर एक ऑब्जर्वर और है, यहां पर एक ऑब्जर्वर और है। क्वेश्चन में आगे कहा जा रहा है ना, विथ वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू डायग्राम। वेलोसिटी ऑफ रेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ वेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिचुएशन समझ में आई क्या? गौर कर लेना अच्छी तरीके से। वेज है, वेज की स्पीड कितनी दे रखी है? u। रेट है, रेट की स्पीड कितनी दे रखी है? v। रेट की स्पीड v दे रखी है, लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में? वेज के रेस्पेक्ट में। जितना कहा जा रहा उतना ही सोचो बस। वेज की स्पीड u, वेज का एंगल थीटा, रेट की स्पीड v, लेकिन कौन सी स्पीड है? विथ रेस्पेक्ट टू वेज, विथ रेस्पेक्ट टू वेज। समझ में आ रही है? आपको क्या पूछी जा रही है? वेलोसिटी ऑफ रेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब रेट की एक्चुअल स्पीड पूछी जा रही है। देखो सॉल्यूशन देखो, वेरी सिंपल। वेलोसिटी ऑफ रेट विथ रेस्पेक्ट टू वेज कितनी दी जा रही है? v। इस v को मैं थोड़ा सा यहां से लंबा कर देता हूं इसको, ठीक है भाई? ये इतनी अपने को दी जा रही है। ये वाला एंगल थीटा है, तो बताओ ये वाला एंगल भी थीटा ही आ गया। क्या कहते हो? थीटा हुआ। वेलोसिटी ऑफ रेट विथ रेस्पेक्ट टू वेज v है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखवाओ v को एक बार। v इधर की ओर है, इधर की ओर है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? v cos थीटा i कैप, v sin थीटा माइनस j कैप। क्लियर है? तो ये v cos थीटा i कैप माइनस v sin थीटा j कैप। देखो वेलोसिटी ऑफ रेट विथ रेस्पेक्ट टू वेज इधर की ओर दे रखी है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v cos थीटा i कैप, v sin थीटा माइनस j कैप। तो वही हमने लिखा है, बस उसको जो गिवन डेटा था उसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है। आगे ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ वेज, वेलोसिटी ऑफ वेज। समझ रहे हो इस बात को? कितना दे रखा है? u। ये जो इतना डेटा है गिवन है भाई, ये इधर की ओर u, तो कितना हो जाएगा? माइनस u i कैप। आगे क्या पूछा जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ रेट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोले तो अपने को vr पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? vr। बताओ क्या लिखें? VRW इक्वल टू VR माइनस VW होएगा कि नहीं होएगा? VRW क्या है बताओ? V cos थीटा i कैप माइनस V sin थीटा j कैप इक्वल टू VR तो फाइंड करना है, तो ऐसा का ऐसा, फिर ये माइनस का माइनस, VW कितना है? माइनस u i कैप। समझ में? माइनस u i कैप। यस और नो? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो वेलोसिटी ऑफ रेट, वेलोसिटी ऑफ रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? इनको उठा के इधर ले आओ, प्लस का हो गया, फिर इधर आके माइनस का वापस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? v cos थीटा माइनस u i कैप। बोलो समझ में आ गया? माइनस v sin थीटा j कैप। आंसर, एक आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, वैल्यू ऑफ थीटा
वैल्यू ऑफ थीटा इफ रेट मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। क्या समझे कि एक आदमी ग्राउंड पे खड़ा खड़ा देख रहा है, किसको? रेट को, चूहे को देख रहा है। कौन? आदमी। कहां पे खड़ा हुआ? ग्राउंड पर। यस और नो? और चूहा उसको किधर आता हुआ दिख रहा है? वर्टिकल मोशन करता हुआ दिख रहा है। रेट उसको सिर्फ वर्टिकल मोशन करता हुआ दिख रहा है, मतलब उसको हॉरिजॉन्टल मोशन दिख नहीं रही है। इसका मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो रेट की वेलोसिटी है उसमें वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 0। नहीं समझ में आया? देखो क्या कहा जा रहा है, वैल्यू ऑफ थीटा। क्या? वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा बताना है कि थीटा कितना होए। वैल्यू ऑफ थीटा इफ रेट मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पर खड़े एक पर्सन को, ग्राउंड पर खड़े एक पर्सन को वो जो रेट है वो सिर्फ वर्टिकल मोशन करता हुआ दिख रहा है। सिर्फ क्या दिख रहा है? वर्टिकल मोशन करता हुआ दिख रहा है। यस और नो? ये रेट की वेलोसिटी है कि नहीं है? ये रेट की वेलोसिटी है। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड पर खड़े पर्सन को रेट की वेलोसिटी ये वाली दिखेगी कि नहीं दिखेगी? ये वाली ही दिखेगी। ग्राउंड पर खड़े पर्सन को रेट की वेलोसिटी ये वाली ही दिखेगी, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसको हॉरिजॉन्टल वाली नहीं दिख रही। हॉरिजॉन्टल वाली नहीं दिख रही, उसको रेट जो है सिर्फ वर्टिकल मोशन करता हुआ दिख रहा है। शाबाश। देखो रेट जो है उसको सिर्फ कौन सी मोशन करता हुआ दिख रहा है? रेट की वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। आदमी जब रेट को देख रहा है, ग्राउंड पे खड़ा आदमी रेट को देख रहा है तो उसको ये दिख रहा है। क्यों? हाँ यही दिख रहा है, उसको यही दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है अब कि आदमी जब रेट को दिख रहा है तो सिर्फ उसको कौन सी वेलोसिटी दिख रही है? वर्टिकल। इसका मतलब ये वाली जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो कितनी रही होगी? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये v cos थीटा माइनस u इक्वल टू, मैं 0 लिख दूं तो कोई एतराज है क्या आपको? समझ में आ रहा है क्या? v cos थीटा इक्वल टू u, cos थीटा इक्वल टू u बाई v, थीटा इक्वल टू cos इन u बाई v। आंसर बताओ, समझ में आएगा? बहुत इजी सी स्टेप है। किसकी वेलोसिटी थी? रेट की। किसके रेस्पेक्ट में थी? मतलब ग्राउंड पर खड़े पर्सन को ये वेलोसिटी दिखेगी, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उसको हॉरिजॉन्टल वाली तो दिखती नहीं, उसको तो सिर्फ कौन सी दिख रही है? वर्टिकल वाली। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वाली को क्या कर दो? 0 कर दो। यस और नो? हॉरिजॉन्टल वाली को हमने 0 कर दिया और ये आंसर अपने पास में आ गया। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कर सकते हो क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड 30 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए मूविंग ट्रक। ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड 30 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए मूविंग ट्रक विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड। ट्रक की वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 15 मीटर पर सेकंड, और स्टोन की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डायरेक्शन सो दैट स्टोन अपीयर प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फॉर द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन समझ में आया? क्या कहा जा रहा है? देखो ये तो क्या है? रोड। घबराने वाली कोई बात ही नहीं है, ध्यान से समझो। देखो ये तो क्या है? रोड। ये क्या है बताओ? यहाँ पर ट्रक, और डीजे वाले बाबू वाला ट्रक है। ठीक है भाई, ये क्या है? ट्रक। ट्रक कितनी स्पीड से जा रहा है बताओ? है? अबे ढंग से तो ले लो डेटा। तो 15 मीटर पर सेकेंड। ट्रक की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड। इससे क्या करा गया? एक स्टोन को प्रोजेक्ट करा। कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करा? थीटा पे। थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करा। वेलोसिटी ऑफ स्टोन, वेलोसिटी ऑफ स्टोन कितना है बताओ? 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड। अब ग्राउंड पे खड़ा एक पर्सन देख रहा है, ग्राउंड पे खड़ा एक पर्सन देख रहा है, और इसको वो जो स्टोन है वो वर्टिकली ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाता हुआ दिख रहा है। इसको सिर्फ कौन सी मोशन ऑब्जर्व हो रही है?
वर्टिकल मोशन ही ऑब्जर्व हो रही है, सिर्फ कौन सी मोशन, वर्टिकल मोशन ही ऑब्जर्व हो रही है। समझ रहे हो क्या? तो थीटा बताना है, क्या बताना है, थीटा। बताओ 1 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है, पूरे 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, तुम भी क्या याद रखोगे? घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्या पता करो, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक, विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ स्टोन पता करो विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, उस आदमी के रेस्पेक्ट में पता करो और फिर उसको कितना कर दो, 0। कौन सी वाली को, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। थीटा 60 डिग्री आ रहा है, देखते हैं। देखते हैं, देखो समझो क्या कहा जा रहा है, ट्रक कितनी स्पीड से चल रहा है बताओ, 15 मीटर पर सेकंड से। स्टोन कितने से प्रोजेक्ट करा, 30 मीटर पर सेकंड से। एक बात बताओ, ये जो स्टोन है इसकी जो ये वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ये किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे रखी है, ट्रक के रेस्पेक्ट में दे रखी है। सोच के देखो, स्टोन की ये जो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड यहां पे दे रखी है, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है या फिर ट्रक के रेस्पेक्ट में? ये ट्रक से फेंका जा रहा है और कुछ नहीं कहा जा रहा, तो ट्रक के रेस्पेक्ट में है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या है, कुछ नहीं कहा गया अपने को कि ये किसके रेस्पेक्ट में, बस अपने को ये दे दिया गया कि ये क्या है, स्टोन की वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी है, स्टोन की वेलोसिटी। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि फेंका कहां से जा रहा है, ट्रक से। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टोन की वेलोसिटी है ट्रक के रेस्पेक्ट में। थोड़ी सी परंपराएं याद रखनी पड़ेगी कि कुछ नहीं कहा गया कि किसके रेस्पेक्ट में, सिर्फ इतना कह दिया कि स्टोन की वेलोसिटी इतनी है, ट्रक से फेंका गया है। तो इसका मतलब ये वेलोसिटी किसकी है, ट्रक की। कहां से आएगी भाई, चलाना पड़ जाएगा ट्रक, ध्यान रखना। तो ये स्टोन की वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी है, स्टोन की वेलोसिटी। किसके रेस्पेक्ट में है, ट्रक के रेस्पेक्ट। वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक इक्वल टू वीएस माइनस वीटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रक कितना दे रखा है बताओ, 30 मीटर पर सेकेंड। कितना दे रखा है, 30 मीटर पर सेकेंड। बताओ क्या लिखो इसको, जो तुम कहोगे वही लिख दूंगा। 30 कोस थीटा आई कैप, को डाउट, 30 कोस थीटा आई कैप और 30 साइन थीटा, 30 साइन थीटा जे कैप, 30 साइन थीटा जे कैप। ये मैंने लिख दिया VST इक्वल टू VS कितना होएगा बताओ, फाइंड करना है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पता करेंगे तभी तो कुछ लास्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। तो VS माइनस VT 15 आई कैप। समझ में आई बात? तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्या हो जाएगा बताओ, इसको उठा के इधर की ओर ले आओ। तो 15 प्लस 30 कोस थीटा आई कैप प्लस 30 साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ग्राउंड पर खड़े पर्सन को, ग्राउंड पर खड़े पर्सन को देखो क्या कहा जा रहा है, ग्राउंड पर खड़े पर्सन को सिर्फ वर्टिकली अपवर्ड मोशन ही ऑब्जर्व हो रही है। समझ रहे हो क्या इस बात को? क्या कहा जा रहा है, स्टोन अपीयर प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, स्टोन अपीयर प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड टू द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड।
ग्राउंड पर खड़े पर्सन को सिर्फ वर्टिकल मोशन ही ऑब्जर्व हो रही है, यस और नो? ग्राउंड पर खड़े पर्सन को सिर्फ कौन सी मोशन ऑब्जर्व हो रही है? वर्टिकल मोशन ही ऑब्जर्व हो रही है। इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी क्या करी जा सकती है बताओ? 0 करी जा सकती है। तो 15 + 30 cos थीटा, 30 cos थीटा इक्वल टू क्या करा जा सकता है? 0। क्यों कर दिया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा था सिर्फ वर्टिकल मोशन ऑब्जर्व हो रही, सिर्फ वर्टिकल मोशन ऑब्जर्व हो रही। कितना हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू माइनस आप, तो थीटा इक्वल टू 120। आंसर समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन द वेज, ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइडिंग ऑन द वेज विद द स्पीड v विथ रेस्पेक्ट टू वेज। एक वेज पर एक स्मॉल ब्लॉक स्लाइड कर रहा है और उससे ब्लॉक की स्पीड कितनी है? v है। किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है? वेज के रेस्पेक्ट में। एंड द वेज मूविंग विथ स्पीड u इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ध्यान देना, जो सिचुएशन अपने को क्वेश्चन में दी जा रही है वही सिचुएशन में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं एक बार। ये वाला एंगल यहां पे दिया जा रहा है अपने को थीटा। क्वेश्चन में लिख रखा है कि नहीं लिख रखा एंगल? नहीं लिख रहा, नहीं लिख रखा तो मैंने लिख दिया यहां पर। ये वाला ब्लॉक दे रखा है और ब्लॉक की स्पीड कितनी है? v है वेज के रेस्पेक्ट में, और इसकी स्पीड कितनी है? u। ये जो इतना डायग्राम है ये गिवन है, इतना डायग्राम अपने को गिवन। पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आ रही है भाई? ये जो डायग्राम है अपने को गिवन है। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, क्या? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज क्या हो जाएगा? vb माइनस v वेज, vb माइनस v वेज। समझ रहे हो इस बात को? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज बताओ, ये वाला दे रखा है कि नहीं दे रखा है? ये वाला थीटा है, तो ये वाला कितना? ये थीटा, तो ये थीटा हो गया। और ये v के कितने कंपोनेंट कर सकते हो? 2, v cos थीटा i कैप, v sin थीटा माइनस j कैप। किसकी वैल्यू है ये? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज की वैल्यू है। तो क्या लिखूं बताओ वेक्टर फॉर्म में? v cos थीटा i कैप, v sin थीटा j कैप। क्या पूछा जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोले तो अपने को क्या पूछा जा रहा है? vb, तो vb ऐसा का ऐसा माइनस vw माइनस u i कैप। बोलो समझ में आ रहा है? तो vb इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको उठा के इधर ले आओ, किसका हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो v cos थीटा माइनस u i कैप v sin थीटा j कैप। आंसर। कोई डाउट हो तो बोल दो, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, ए बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू ईस्ट, ए बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू ईस्ट। एक पक्षी है, किधर की ओर उड़ रहा है? ईस्ट में उड़ रहा है। ए बर्ड इज फ्लाइंग ड्यू ईस्ट विथ ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। बर्ड किधर की ओर उड़ रहा है? ईस्ट में उड़ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। विंड इज ब्लो विथ ए वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। हवा किधर की ओर चल रही है? नॉर्थ की तरफ चल रही है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू विंड? विथ रेस्पेक्ट टू विंड, विंड के रेस्पेक्ट में। क्या भाई? विंड के रेस्पेक्ट में बर्ड की वेलोसिटी कितनी होगी? विंड के रेस्पेक्ट में बर्ड की वेलोसिटी कितनी होगी? फाइंड आउट इट्स डायरेक्शन ऑल्सो, फाइंड आउट इट्स डायरेक्शन ऑल्सो। बताओ समझ रहे हो क्वेश्चन? देखो गौर करना, आप लोग समझिएगा। सॉल्यूशन देखो, ए बर्ड इज फ्लाइंग टू ईस्ट,
एक बर्ड किधर की ओर उड़ रहा है, ये बर्ड हो गया बी, किधर की ओर उड़ रहा है बताओ, ईस्ट में, कितना 4 मीटर पर सेकेंड, ये इधर की ओर एक ये बर्ड उड़ रहा है भाई, ये बर्ड है, ठीक है। फिर देखो क्या कहा जा रहा है, विंड इज ब्लोइंग विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में हवा चल रही है, विंड इधर की ओर चल रही है, वेलोसिटी ऑफ विंड इधर की ओर है, कितनी है बताओ, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रही है बात। खुद किधर की ओर उड़ रहा है बर्ड, ईस्ट में, इस बर्ड को थोड़ा यू बना देते हैं, बी बना देते हैं ना, बर्ड इधर की ओर उड़ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, हवा कितने से चल रही है, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड से। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू विंड कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी डब्ल्यू, वी बी माइनस वी डब्ल्यू, यस और नो, वी बी माइनस वी डब्ल्यू, वी बी माइनस वी, समझ में आ रही है बात। वी बी बोलो 4 आई कैप, वी डब्ल्यू बोलो माइनस का तो माइनस, और ये कितना हो गया 3 जे कैप, समझ में आया क्या, तो इतना हो गया। इसका क्या चाहिए अपने को, मैग्नीट्यूड, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, 5 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रही है बात। बात आती है किसकी, डायरेक्शन की। इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना दो, इसके अकॉर्डिंग, इस वाले के अकॉर्डिंग क्या बनाओगे बताओ, 4 आई कैप, ये तो हो गया 4 आई कैप, फिर -3 जे कैप, -3 जे कैप, समझ में आई क्या बात। तो ये वाली क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू विंड, ये वाला एंगल 37 डिग्री।